नमस्कार भाई और बहनों, चौबे की बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पति की। सुखी पति, दुखी पति, एलोपति, जी नहीं, कि इनमें से किसी पति के बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं अरबपति की। जी हाँ, अरबपति के बारे में हम बात करेंगे कि ये अरबपति जो होते हैं, पत्नियां और अरबपति, ये हमारी लाइफ से इनकी लाइफ में क्या फर्क है और इनके अरबपति होने ना होने से हमको क्या फर्क पड़ता है, जानेंगे चौबे की बातों के इस एपिसोड में अरबपतियों के बारे में और जो फेमिनिस्ट हैं उनके लिए अरबपत्नियों के बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले चलिए करते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन कि हमारे जो खर्चे होते हैं वो अरबपतियों के लिए कैसे खर्चे होते हैं। समझ आता हूं। देखिए, मान लीजिए हम लोग जाते हैं ऑफिस पे, ट्रिप ऑफिस पे जाते हैं ना बस में, तो बस का भाड़ा हमको लगता है 150 रुपए। बेंगलोर जैसी सिटी में वो रैपिडो करो तो 150 रुपए लगता है। ये लोग जाते हैं प्राइवेट जेट में। प्राइवेट जेट का उनका घर से ऑफिस का भाड़ा $8,000, मतलब आप एवरेज पकड़ के चलो तो निकलता है 5,60,000 रुपया। समझ में आया? कहां 150 रुपए, कहां 5। रोज का खर्चा, रोज का। और बताता हूं, और रुको और बताता हूं, आगे आओ आप और बताओ। अब हमारा बच्चा अगर जिद करता है तो हम उसको, जैसे छोटा बच्चा अगर जिद किया तो उसको हम देते हैं ना, ये टॉय कार देते हैं ना, टॉय कार 5,000 10,000 की जो आजकल आती है, टॉय कार इलेक्ट्रिक वाली। उनके बच्चे जिद करते हैं तो वो लोग उनको दिलाते हैं, जैसे लंबोर्गिनी दिला देंगे, बेसिक मॉडल दिलाएंगे, बेसिक मॉडल जिसमें पावर विंडो नहीं रहेगा। हाँ, मैनुअल दिला देंगे, ज्यादा ना, बच्चा छोटा है ना, तो लंबोर्गिनी मैनुअल दिलाएंगे, बेसिक मॉडल, पावर विंडो बिना की। तो उसका भाव है मात्र 1.5 करोड़ रुपया। बेसिक मॉडल से स्टार्ट होता है। मतलब ये एक और कंपैरिजन, मतलब आप समझ रहे हैं ना हम और उनका खर्चा कंपेयर में क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक आम घर की सुबह और एक बिलियनियर के घर की सुबह। आम घर की सुबह। अरे मम्मी, ये क्रीम वाला बिस्किट क्यों ले आए यार? चाय के साथ क्रीम वाले बिस्किट कौन खाता है यार? अभी मैं चाय में ओरियो डूबे हूं, ओरियो डूबो के खाऊं चाय में? क्या मम्मी, पार्ले जी लाने का, वही बिस्किट पसंद है मुझे। ये थी आम घर की जिंदगी। अब हम दिखाते हैं बिलियनियर के घर की सुबह। अरे पापा, ये मैं एलए के घर में कैसे पहुंच गया? लॉस एंजलिस के? कल तो मैं इंडिया में था ना पापा। अरे बेटा, वो कल तुम पार्टी करते करते वहीं सो गए और मैं यहाँ आ रहा था कोई मीटिंग के लिए, तो मैं तुमको जेट में बिठा के ले आया, क्योंकि मम्मी एम्स्टर्डम गई है ना, उनको एक धनिया बनाने वाली कंपनी को खरीदने जाना था उनको। अच्छा ठीक है पापा। और कुछ ब्रेकफास्ट में? ये ब्रेकफास्ट में सोने के बिस्किट कौन लाया? मैं बिस्किट चाहिए, सोने के बिस्किट क्यों ला रहे हो यार? शिट मैन, ये क्या कर रहा है? ये तो कोहिनूर है। ये मेरे बेड के नीचे कोहिनूर कौन रखा? अरे बेटा, वो तुम कल हम बकिंगम पैलेस भी गए थे, वहां से लेफ्ट मोड़ रहे थे एलए से, तो बीच में बकिंगम पैलेस आ रहा था। तुम बोले पापा ये रानी के सर से मेरे को हीरा चाहिए, तो बेटा मैंने वहीं खड़े खड़े रानी के घर से हीरा खरीद लिया तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू डैड, थैंक यू। कोई नहीं, ओ कोहिनूर वही मेरे कबाट में रख दो, और ये सोने के बिस्किट ले जाओ भाई, वो पार्ले जी दो। देखो भाई, टेस्ट तो पार्ले जी में ही आता है। तो ये थी एक बिलियनियर के घर की सुबह। अब हम बात करते हैं बिलियनियर के बारे में। दुनिया में आपको पता है कितने % बिलियनियर होंगे? 1%, 2%? चले गैस कीजिए स्क्रीन के पीछे आप। 3%? गलत। आप बोले मैडम 2%? महा गलत। आप बोलिए ही शी इट, आप बोलिए, आप भी गलत है। टोटल दुनिया में अभी हैं 0.001% लोग दुनिया में बिलियनियर हैं।
जानते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट बिलियनियर के बारे में। चलो 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 आगे, बहुत मजा आने वाला है आज, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है। आओ आओ। देखिए बिलियनियर लोगों की एक बड़ी खासियत है, ये लोग देखो मेहनत तो करते ही हैं, ब्रांड बनाते ही हैं, प्रोडक्ट इनके पास होता है, कुछ ना कुछ इन्होंने रिवॉल्यूशनरी किया होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ऊपर तक इनकी पहुंच होती है। एक फोन कर देते हैं, बड़े बड़े लीडर घर के सामने स्प्लेंडर लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब इनकी पहुंच बहुत होती है पॉलिटिकली। उसकी वजह से इनको जो वेल्थ होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, अदानी अदानी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो उनके जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए उनकी वेल्थ मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होती है और बिलियनियर बनते ही जाते हैं। आपको पता है चाइना की पार्लियामेंट में अभी इस समय 9:30 बजे टोटल 100 बिलियनियर हैं, मतलब पूरे पार्लियामेंट में अगर 500 मेंबर हैं तो उसमें से 100 बिलियनियर हैं। मतलब कुर्सी फेंकोगे तो पार्लियामेंट में जो कुर्सी की लड़ाई चलती है ना, अगर किसी पे गिरे तो ज्यादातर जो कुर्सी लगेगी वो एक बिलियनियर को लगेगी। मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन, लिंक बहुत जरूरी है, लिंक बहुत जरूरी है बिलियनियर बनने के लिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाओ, लिंक कनेक्शन। एक आपको मस्त फैक्ट बताता हूं, सुनिए। 1987 में टोटल 140 बिलियनियर थे दुनिया में, टोटल 140। उनके पास वो 140 लोगों की टोटल इनकम अगर आप मिला लो तो बनती थी $300 बिलियन। 300 बिलियन, सारा 140 लोगों का मिला लो तो $300 बिलियन। इतना आजकल एलन मस्क अपने गले में रखता है, मतलब डेली का खर्चा के लिए, चाय पानी, उतना टोटल 140 लोगों के पास था। आज लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2153 बिलियनर हैं दुनिया में, जिनकी टोटल कीमत है, टोटल वेल्थ उनकी मिलाओ तो $8.7 ट्रिलियन, 130 गुना ज्यादा। और अगर मान लीजिए ये सारे बिलियनियर मिलकर एक छोटा सा देश बनाए, उस देश का नाम मान लीजिए अंबानी गढ़, ट्रंपपुरा, मस्कपुरा, कोई वो देश बना दे तो वो देश बन जाएगा दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश। मतलब अगर ये लोग मिल गए तो एक अगर देश बना ले तो ये हो जाएगा दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश। देखिए जो बिलियनियर लोग हैं उनमें सबसे कॉमन चीज ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसके कारण या तो पूरे देश में या तो ग्लोबल लेवल में बहुत ही लोगों को फायदा हुआ है। जैसे कि एक आप पकड़ लीजिए गूगल, फायदा हुआ कि नहीं? कुछ भी आपको नहीं आता है तो किससे पूछते हो? गूगल से। हाँ, अकेला फील करते हो, दोस्त कहाँ बनाते हो? फेसबुक पे। हाँ, गाड़ी चाहिए उबर कर लो। हाँ, स्टॉक मार्केट में आना है, ब्रोकरेज कम देना है, ज़ीरोधा इंडिया का ब्रांड है। ये सब में कॉमन क्या है? सब बिलियनियर है। सबने क्या क्रिएट किया? ऐसा कुछ क्रिएट किया कि पूरे या तो नेशनल लेवल पे या तो ग्लोबल लेवल पे सबको फायदा हो गया। मतलब इतना फायदा कि डिजर्व करते हैं ये लोग बिलियनियर बनने के लिए। और अब जानते हैं आगे कि इनके बिलियनियर बनने ना बनने से एक आम इंसान को क्या फायदा होता है। चले जानते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये जो बिलियनियर लोगों की बातें हैं, मतलब ये बिलियनियर है, ये बहुत अमीर है, ये सब कब स्टार्ट हुआ? जी, ये स्टार्ट हुआ था, एक समय था द गिल्डेड एज, माने 1800 का समय जो था, द गिल्डेड एज। इसमें 3-4 लोगों ने मतलब बहुत पैसा कमाया। उसमें से एक थे जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल, मतलब उन्होंने ऑयल के क्षेत्र में बहुत काम किया, मतलब और उनके भी पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हाई लेवल के थे। दूसरे थे एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील में भाई फोड़ दिया उन्होंने। मतलब 2 चीज था, स्टील और ऑयल। अब आप देखिए दोनों प्रोडक्ट ऐसे थे कि उस समय दुनिया बढ़ रही थी और दुनिया को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो वहां चाहिए ऑयल, और अब कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया था, वहां चाहिए था स्टील। तो ऐसे उन्होंने एक ऐसे समय में ऐसा प्रोडक्ट लाया कि वो, और उसको बनाया स्केलेबल। ये नहीं कि सिर्फ वहां बेच रहे हो, उन्होंने ऑयल ऐसे मतलब अपने देश से निकल कर दुनिया भर में ऑयल बेचना स्टार्ट किया, स्टील बेचना स्टार्ट किया, दुनिया भर में इकोनॉमी को स्केलेबल बनाने में मदद किया। प्लस इनका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। और इस गिल्डेड एज को कहा जाता है द एज ऑफ करप्शन। मतलब इस समय जितना करप्शन था उसके कारण भी इनका बिलियनियर बनने में एक बहुत बड़ा हाथ है। अब
ये मॉडर्न एज में जो बिलीनियर आपको पता लगता है, ये 10वां सबसे बिलीनियर है, ये 11वां सबसे बिलीनियर, ये सब कैसे, ये कौन कौन बताता है? तो क्या हुआ, 1982 में सबसे पहले फोर्ब्स मैगजीन ने 400 वेल्थिएस्ट पीपल की एक लिस्ट निकाली। उसमें आपको पता है जॉन डी रॉकफेलर, स्टैंडर्ड ऑयल वाले, 1982 में, तब तक तो वो रहे नहीं थे, वो तो 1800 मतलब 1912-14 में मर गए थे। तो उनके वंशज, ये 400 में से 11 वंशज सिर्फ जॉन डी रॉकफेलर का नाम था। मतलब इतना वो खुद तो अमीर होके गए और अपने परिवार को भी इतना अमीर करके गए कि मतलब 80 साल बाद उनके वंशज 400, दुनिया के 400 सबसे अमीर लोगों में 11 उनके वंशज। मतलब दिवाली पे आप इनके घर चले जाओ, अगर आपके ये सगे संबंधी हैं जॉन डी रॉकफेलर वाले, दिवाली पे आप उनके घर खाली पांव छूने चले जाओ, मतलब आपका पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा ब्रो। अंकल जी पैंट में से, मतलब गजब भाई, जॉन डी रॉकफेलर, वीडियो देखो उनका, मैंने बनाया है, गजब आदमी था, गजब। देखिए बिलीनियर बनने में, एक तो देखिए लोकली सिर्फ इंडिया में बिलीनियर बनना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ ऐसा करें कि आप वर्ल्ड लेवल में उसको कनेक्ट कर दें तो आप बिलीनियर बन सकते हैं। अब देखिए चाइना, आज चाइना जो कि मतलब 40-50 साल पहले एक गरीब, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी में था, आज चाइना ऊपर आ गया है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी सब चला गया है। आज 1978 में चाइना में जीरो बिलियनर थे, सुनिए जीरो। फिर चाइना उतरा वर्ल्ड लेवल पे, मतलब आप देखिए हर चीज आज मेड इन चाइना है। आज चाइना वॉज मिंटिंग, हाँ चाइना में आजकल हर 2 हफ्ते में 2 बिलियनर निकल रहे हैं नए, हर 2 हफ्ते 2 नए बिलियनर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के लोग ग्लोबल लेवल पे फोड़ रहे हैं भैया। इंडिया अब 10 मिलियन लोग पॉवर्टी से ऊपर आ चुके हैं, और आज इंडिया में 150 से ज्यादा लोग बिलियनियर है। तो मतलब ग्लोबल लेवल पे फोड़ोगे भाई, तभी कुछ आप बिलियनियर हो पाओगे। मतलब सिर्फ मतलब अपने इलाके में फॉर्च्यूनर लेके घूमने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ग्लोबल लेवल पे फोड़ो, ग्लोबल। अब मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज। आपको पता है बिलियनियर लोगों में भी अमीर बिलियनियर, गरीब बिलियनियर होता है, पता? अब जैसे टोटल 100% में आज दुनिया में 94% बिलियनियर ऐसे हैं जो कि 10 बिलियन से कम होल्ड करते हैं, मतलब गरीब बिलियनियर है वो लोग। 5% ऐसे बिलियनियर हैं जो 10 से लेके 30 बिलियन तक है उनके पास। और फिर आते हैं 1% बिलियनियर जो अल्ट्रा रिच बिलियनियर हैं, जिनके पास 30 बिलियन से ज्यादा का संपत्ति है। मतलब देखिए, अब इसमें आप देखिए कैसे दुख हमको कैसे होता है, दुख यही दुख है। अब मतलब जो 5 बिलियन 10 बिलियन से कम है वो गरीब बिलियनियर हो गया, तो उसको बुरा लगता होगा। मतलब उसको बुरा लगता होगा कि यार वो देखो अल्ट्रा बिलियनियर है और मैं गरीब बिलियनियर हूं। मतलब देख रहे हो साइकोलॉजी कैसे, दुख कैसे होता है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है दुख की। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बिलियनियर लोग कुछ तो ऐसा करते हैं कि ये बिलियनियर हैं। अब आपको पता है इन कुछ गुण मैं आपको बताता हूं क्या इनके पास है कि ये बिलियनियर बने, मतलब क्यों बिलियनियर है। सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो कनेक्शंस हैं बहुत ही गहरे होते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि बिलियनियर बनना, आप देखिए कहीं भी कुछ भी बिजनेस करें बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के आप बिलियनियर मतलब कोई धंधा, छोटा धंधा भी नहीं कर सकता। पानी पूरी का ठेला भी आपको डालना है तो लोकल पुलिस को आप समझ रहे हैं ना आप, तो वो तो मतलब बड़ा बिजनेस करना है तो कितना डीप कनेक्शन आपको चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि काम करने से बिलियनियर नहीं बनोगे, कैपिटल खरीदने से बिलियनियर बनोगे। कैपिटल क्या होता है? अब जो माइकल जॉर्डन, आपको पता है माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ बास्केटबॉल खेल के सिर्फ $90 मिलियन कमाए। लेबर जिसे कहते हैं, मतलब मेहनत करके सिर्फ उसने $90 मिलियन कमाए। लेकिन बाद में वो बिलियनियर बना, क्यों? उसने साइन किया नाइकी के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट, ब्रांडिंग।
ब्रांडिंग बन गई उसकी कैपिटल। मतलब वो ऐसी कैपिटल एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा जनरेट करके दे रही है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। मतलब उसकी नाइकी की ब्रांडिंग से आज साल का 100 मिलियन बिना कुछ किए वो कमाता है। कैपिटल क्या है? हाउस आपका कैपिटल हो सकता है, स्टॉक आपका कैपिटल हो सकता है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका कैपिटल हो सकता है। उससे भी, क्योंकि देखिए आज आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर लोग को तेल की शीशी पकड़ा के बोल देते हैं ये लगाओ मेरे बाल देखो लंबे हो गए। क्यों? वो तेल की शीशी फ्री में पकड़ रहा है? नहीं, वो उसका कैपिटल है, लोग उसको पसंद करते हैं और कंपनी को पता है वो इसके हाथ में शीशी दे दो लोग तेल लगाने लगेंगे इसको देख के, तो ये कैपिटल है। फिर होता है कॉपीराइट्स। मिक्की माउस का आपको पता है, वर्ल्ड डिज्नी मिक्की माउस कहीं भी प्रिंट करो ना, आज मिक्की माउस वर्ल्ड डिज्नी को पैसा जाता है। आज वर्ल्ड डिज्नी को मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, आज भी उसके वंशज पैसा खा रहे हैं। क्यों? वो कैपिटल छोड़ के गया है। कैपिटल एक इतना बड़ा चीज है बिलियनियर की लाइफ में, वो लोग कैपिटल खरीदते हैं, वो लोग लेबर नहीं करते। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब टैक्स की बात करते हैं। मतलब थोड़ा आप टैक्स की बात करते हैं कि भाई इतना पैसा कमाते हैं तो इतना टैक्स भरते होंगे। नहीं, कैसे देखिए कितना बड़ा ये लोग कनेक्शन आगे देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको इंटरेस्टिंग एक चीज और बता देता हूं। आज दुनिया में 13% ऐसे बिलियनियर हैं जिनकी वेल्थ उनको इनहेरिटेट हुई है। मतलब उनको पैसा मिला उनके वंशज, जॉन डी रॉकफेलर के वंशज। मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं, उनको वो पैदा ही बिलियनियर हुए। 56% आज दुनिया में सेल्फ मेड बिलियनियर है। अब बचे 30%, ये ऐसे बिलियनियर हैं जिनको पैसा मिला, उनको मान लीजिए $1 अरब मिला, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत करके उसको 100 अरब 300 अरब 1000 अरब किया। जैसे कि हमारे रतन टाटा, जमशेद जी ने उन्हें पैसा दिया लेकिन रतन जी ने उसे आज कहां से कहां ले गए। तो ये 30% है मिक्सचर ऑफ बिलियनियर। ये इन्होंने मतलब पैदा हुए बिलियनियर लेकिन अपनी मेहनत से उस 1 बिलियन को उन्होंने 100 बिलियन बनाया। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब हम बात करते हैं सबसे खुखार चीज जो बिलियनियर लोग करते हैं। अब हम पहले मैंने आपको बताया कि इनका देखिए पॉलिटिकली कनेक्शन बहुत होता है, पार्लियामेंट में इनके लोग बैठे हैं। तो सुनिए एक फैक्ट, दुनिया में अभी एवरेज लेबर मतलब जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं उस पे लेबर पे एवरेज टैक्स लग रहा है 40% एवरेज, और कैपिटल से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें लग रहा है 21%। सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? लॉ कौन बना रहा है? बिलियनियर लोग। टैक्स किसका बच रहा है? बिलियनियर लोगों का। कनेक्शन देख रहे हैं क्यों बिलियनियर लोग बिलियनियर हैं? इतना कमा रहे हैं फिर भी आधा टैक्स भर रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग 40% टैक्स भर रहे हैं एवरेज पे। प्लस इनको आता है अपना वेल्थ को छुपाना। आपको पता है ये जो दिखाते हैं ना कि एलन मस्क का $326 बिलियन है उनका वेल्थ, वो पता है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि टेस्ला और ये कंपनी में उन्होंने इतने शेयर, मतलब 1000 शेयर है, 1000 शेयर, एक शेयर की कीमत $326 है, 1000 इंटू 1, ये $326 बिलियन। मतलब ये सिर्फ उनकी जो पब्लिकली उन्होंने दिखाया कि ये मैं होल्ड करता हूं, ये सिर्फ उसका वैल्यू है, उसी पे वो बिलियनियर है। प्राइवेट होल्डिंग तो कोई बताता ही नहीं है। प्राइवेट होल्डिंग कैसे करते हैं ये लोग? देखिए कुछ ये क्यों हम अमीरों पर टैक्स नहीं लगा पा रहे, उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि ऐसे भी देश हैं जो इन अमीरों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि केमन आइलैंड आपको पता होगा, स्विस बैंक आपने सुना होगा। ये देश ऐसे हैं जहां पे इन्होंने टैक्स ना के बराबर लगा के रखे हैं। तो अगर ये अपना पैसा कुछ ऐसी कंपनियां बना के पार्क कर दें, मतलब कमाया यहां पे, वहां पे देखिए फॉरेन कंपनी ले आए, यहां पे फॉरेन कंपनी से भी लिंक इंडिया से, उन्हीं की कंपनी है, वो बोलेंगे देखो उसने इन्वेस्ट किया, कमाया, उसको वहां दे दिया, उसका शेयर मैं दे रहा हूं, लेकिन वो शेयर उन्हीं का है, वहां पे उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स लॉ का उपयोग करना आता है इन लोग को। ये लोग
टैक्स ना के बराबर बढ़ते हैं। आपने एक स्कैम सुना होगा, पनामा पेपर लीक्स, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे भाई, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम आए थे। ये पनामा पेपर क्या था, पनामा करके एक ऐसा एक आइलैंड था, वहां पे लोगों ने अपनी वेल्थ छुपाई थी, करोड़ों जो कमाए थे वो छुपाए थे। ये पेपर लीक्स हो गए थे, उसमें सबका नाम निकल गया था। तो मतलब आप देखिए पब्लिकली इनकी कीमत आपको दिख जाएगी। पब्लिकली ये दिख रहे हैं बिलियनियर, प्राइवेट इनके पास कितनी वेल्थ है वो पता ही नहीं किसी को। तो मतलब आप जो देख रहे हैं कि अदानी भैया आज 39th पोजीशन पे हैं, ये बकवास है, बकवास। क्योंकि ये 39 तो सिर्फ उनकी पब्लिकली जो उन्होंने दिखाया कि अदानी में इतना होल्ड कर रहे हैं, वो गिरने से उनका वैल्यू कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में भाई प्राइवेट में वो कितना ओन कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया में बैठे हैं लोग, पता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता होगा शेख जी का। मस्त चिल मार रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा छुपाया है अपनी इनकम को, ऐसे ऐसा लॉ का उपयोग करके, ऐसे ऐसे देशों का उपयोग करके। लंदन में आज एक एरिया है जहां पे बहुत दुनिया के सबसे महंगे अपार्टमेंट मिल रहे हैं। उस अपार्टमेंट में वहां के लॉ के हिसाब से जो ओनर है वो अगर चाहे तो अपना नाम ना बताए, ऐसा लॉ है। मतलब वो 300 करोड़ का बंगला भी ले लेना तो ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट बनते हैं कि पता ही नहीं चलेगा इसका ओनर कौन है। तो ये जो लॉ दूसरे देश सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो अमीर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इससे बच रहा है उनका टैक्स, और ये जो उनके बिलियनर हैं वो बिलियनर रह पा रहे हैं। तो अब ये हो गया एक पहलू। सबसे पहला इनका कनेक्शन बहुत हाई रहते हैं, दूसरा इनके पास कैपिटल होता है, ये वो लेबर नहीं करते, ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं कि जो पैसा इनको बना के देते रहती है। एक बार लगा दिया पैसा आते रहता है। देखिए 100 रुपए को 110 बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें लेबर लगता है, लेकिन 100 मिलियन को 110 मिलियन बनाना बहुत इजी है। कैसे? 100 मिलियन को आप एक साल लगा दीजिए बढ़िया शेयर में, एकदम सेफ टॉप 100 कैपिटल वाले शेयर में लगा दीजिए, 10% तो वो दे देगा साल में। मतलब 100 मिलियन को 110 मिलियन बनाना बहुत इजी है। अब ये तो देख लिया आपने कैसे ये लोग बिलियनियर बन पा रहे हैं। और असली बिलियनियर आप किसी भी लिस्ट पे आज के बाद विश्वास मत करना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि प्राइवेटली कितना इनके पास। अदानी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा ये गिरने से, ठीक है, अभी भी बिलियनियर मस्त चिल मार रहे हो, बिलियनियर हैं, अभी टॉप भी हो सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अब हमारा क्या फायदा इनके बिलियनियर होने ना होने से। देखिए कुछ बिलियनियर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा भला कर रहे हैं समाज का। आज दुनिया में 200 बिलियनियर ऐसे हैं जिन्होंने एक साइन कर दिया पिटीशन, जिसमें उन्होंने लिख दिया है कि हमारा 50% हम दे देंगे दुनिया को उनके यूज में। टाटा, रतन टाटा जी, ऐसे लोग, बिल गेट्स, ये सब लोगों ने देखिए बहुत मदद किया है। इन्होंने मलेरिया को मिटाने में, रतन टाटा जी ने कैंसर हॉस्पिटल, इतने बढ़िया यहाँ तिरुपति में फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाया, मतलब 10-5 रुपए में भाई कैंसर का इलाज हो रहा है। तो इनसे देखो समाज को फायदा तो है, लेकिन एक समाज किसी बिलियनियर पे डिपेंड नहीं कर सकता समाज को चलाने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट में भी कौन है? मोस्ट ऑफ बिलियनियर। तो भाई ऐसे आज हमने जाना कि बिलियनियर हमको कैसे इफेक्ट करते हैं और एक बिलियनियर होना क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे पूरा देखिए, यहां तक देख लिया तो पूरा देख ही लिया, और अच्छा लगा तो किसी दोस्त को भी भेजिए ताकि उसमें भी थोड़ा बुद्धि आए कि ये जो लिस्ट निकलती है ना बिलियनियर की, ये 10वां सबसे बिलियनियर, ये सब बकवास। फॉर्ब्स की लिस्ट पे कभी विश्वास मत करना, ये लिस्ट ऐसी बनती है पब्लिसिटी के लिए, कुछ विश्वास करने लायक नहीं। असली बिलियनियर वो है जो दुनिया को पता ही नहीं कि ये बिलियनियर है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो कोई लिस्ट पे विश्वास ना कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए, कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए, लेबर थोड़ा कम कीजिए, चौबे की बातों में ऐसे ही आते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।